नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने ऑडियो संदेश जारी किया है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन ही बचे हैं। वहीं पुण्य अवसर का साक्षी बनना सौभाग्य की बात है। वहीं पीएम ने कहा कि भावनाओं को शब्दों में नहीं बांध पा रहा। 140 करोड़ लोग मेरे साथ इस दौरान होंगे। पीएम मोदी ने ऑडियो संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि पुण्य अवसर का साक्षी बनना सौभाग्य की बात है। वहीं भावना को शब्दों में नहीं बांध पा रहा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ लोग मेरे साथ होंगे। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने यह संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 10 दिन बचे हैं। रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण। चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन, जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं
कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी तो थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर सबके सामने है। और सोने पर सुहागा देखिए, आज माता जीजाबाई जी की जन्म जयंती है। माता जीजाबाई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक महामानव को जन्म दिया था। आज हम अपने भारत को जिस अक्षुण्ण रूप में देख रहे हैं, इसमें माता जीजाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, जब मैं माता जीजाबाई का पुण्य स्मरण कर रहा हूं तो सहज रूप से मुझे अपनी मां की याद आना बहुत स्वाभाविक है। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीताराम का ही नाम भजा करती थी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी, चराचर सृष्टि का वो चैतन्य पल, आध्यात्मिक अनुभूति का वो अवसर, गर्भगृह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा। साथियों, शरीर के रूप में तो मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही, लेकिन मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा और वो चैतन्य पल हम सबकी साझी अनुभूति होगी। मैं अपने साथ राम मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले अनगिनत व्यक्तित्वों की प्रेरणा लेकर जाऊंगा। त्याग तपस्या की वो मूर्तियां, 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं, कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। साथियों, हम सब इस सत्य को जानते हैं
कि ईश्वर निराकार है, लेकिन ईश्वर साकार रूप में भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को बल देते हैं। जनता जनार्दन में ईश्वर का रूप होता है। ये मैंने साक्षात देखा है, महसूस किया है। लेकिन जब ईश्वर रूपी वही जनता शब्दों में अपनी भावनाएं प्रकट करती है, आशीर्वाद देती है, तो मुझ में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शब्दों में, लिखित में अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करें, मुझे आशीर्वाद जरूर दें। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं, मंत्र है। मंत्र की शक्ति के तौर पर वो अवश्य काम करेगा। आप अपने शब्दों को, अपने भावों को नमो ऐप के माध्यम से सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूथ अवार्ड, स्मार्ट टैबलेट वितरित करते नजर आएंगे। वहीं प्रोत्साहन राशि भी सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। वहीं यूथ अवार्ड, स्मार्ट टैबलेट वितरित करते नजर आएंगे। वहीं प्रोत्साहन राशि भी सीएम द्वारा वितरित की जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। वहीं यूथ अवार्ड, स्मार्ट टैबलेट वितरित करते नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रोत्साहन राशि भी वितरित करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। यूथ अवार्ड, स्मार्ट टैबलेट वितरित करते नजर आएंगे। वहीं सीएम द्वारा प्रोत्साहन राशि भी वितरित की जाएगी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी लखनऊ से। राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होते नजर आएंगे। यूथ अवार्ड, स्मार्ट टैबलेट वितरित करते सीएम योगी नजर आएंगे। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। क्या कुछ रहेगा पूरा कार्यक्रम? और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आज एजेपी अब्दुल कलाम प्रविधिक विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जयंती पर आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। वहाँ के जो छात्र हैं उनको स्मार्ट टैबलेट वितरण करते नजर आएंगे। और साथ ही साथ कि यूथ अवार्ड एवं उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर जो बच्चे जो मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित भी करेंगे। दूसरा एक माई भारत पोर्टल जो है उसके माध्यम से जो देश में जो स्वच्छता अभियान को लेकर के उसका शुभारंभ करेंगे। और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जिसके पहले पूरे देश में एक सफाई अभियान चलना है। तो खासकर उत्तर प्रदेश में हर गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली को स्वच्छता के साथ जोड़ना है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आज योगी आदित्यनाथ यूथ के बीच में जाकर के एक मैसेज देंगे, और ताकि उत्तर प्रदेश को बिल्कुल स्वच्छ बनाया जा सके और आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर उनको सम्मान दिया जा सके। प्रोत्साहन राशि भी वितरित करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप, तमाम जानकारी के लिए। राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आज आयोजन किया जाना है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोरखपुर से सामने। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। सांसद खेल लोक कला महाकुंभ प्रतियोगिता के विजेताओं को सीएम योगी पुरस्कृत करने वाले हैं। वहीं महंत अवैधनाथ स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। गोरखपुर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। वहीं सांसद खेल लोक कला महाकुंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। वहीं प्रतियोगिता के विजेताओं को इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पुरस्कृत करते नजर आएंगे। महंत अवैधनाथ स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे को लेकर ये बड़ी खबर सामने। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। सांसद खेल लोक कला महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे को लेकर सामने। अमेठी दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। संग्रामपुर ब्लॉक के कई गांवों में संवाद करती नजर आएंगी। चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगी। वहीं अयोध्या से भेजी गई अक्षत को भी वितरित करती नजर आएंगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी अमेठी से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा प्रस्तावित है। संग्रामपुर ब्लॉक में कई गांवों में संवाद करती नजर आएंगी। चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगी। वहीं अयोध्या से भेजी गई अक्षत को भी वितरित करती नजर आएंगी। अमेठी दौरे पर रहने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस दौरान संग्रामपुर ब्लॉक के कई गांवों में संवाद करती नजर आएंगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी दिल्ली से सामने। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में कांग्रेस और सपा की बैठक प्रस्तावित है। दोनों ही पार्टी के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। वहीं यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर इस दौरान चर्चा होती नजर आएगी। मुकुल वासनिक के आवास पर 3:30 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। बड़ी खबर, अहम जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस और सपा की बैठक प्रस्तावित है। दोनों ही पार्टी के सदस्य इस बैठक में शामिल होते नजर आएंगे। वहीं यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा इस दौरान संभव है। मुकुल वासनिक के आवास पर 3:30 बजे ये बैठक होती नजर आएगी। दिल्ली में कांग्रेस और सपा की बैठक होनी है। दोनों ही पार्टी के सदस्य इस दौरान शामिल होते नजर आएंगे। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। वहीं मुकुल वासनिक के आवास पर 3:30 बजे ये बैठक प्रस्तावित है। दिल्ली में कांग्रेस और सपा की बैठक प्रस्तावित है। दोनों ही पार्टी के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, आज दिल्ली में कांग्रेस और सपा की एक बड़ी बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी, एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका आज हल ढूंढने का एक तरीके से प्रयास किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस और सपा की ये बैठक होती हुई नजर आ सकती है। दोपहर बाद यानी 3 बजे के आसपास ये बैठक की संभावना जो है जताई जा रही है। और सपा के बड़े नेता और जो कांग्रेस है उसके बड़े नेता जो है इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और किस तरीके का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। कांग्रेस लगातार ये चाह रही है कि बीएसपी को भी जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो है शामिल किया जाए लोकसभा चुनाव से पहले। अगर बीएसपी शामिल होती हुई नजर आएगी तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है किसी और तरीके का निकलकर जो है सामने आता हुआ जो है नजर आएगा। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जो है मिलती हुई जो है नजर आए। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि आज दोपहर बाद जब ये बैठक होती हुई नजर आ सकती है तो किस तरीके का फॉर्मूला जो है निकलकर सामने आता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें देखने को मिलती हुई नजर आती है। देश भर की हम बात करते हैं, लेकिन पिछली बार कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो सिर्फ एक सीट रायबरेली की कांग्रेस को देखने को मिलती हुई नजर आई थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आया। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के तहत किस तरीके का फॉर्मूला निकलेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। मुकुल वासनिक के आवास पर 3:30 बजे ये बैठक होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में कांग्रेस और सपा की बैठक होती नजर आएगी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का पारायण यज्ञ हुआ संपन्न। पूरे देश के 101 पूज्य ब्राह्मणों की मंगलकारी सहभागिता रही। बदायूं में युवती निकली राम जानकी वनगमन पद यात्रा पर। अयोध्या से रामेश्वरम तक की यात्रा को पैदल करेंगी पूरा। आगरा में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर रेलवे विभाग ने कसा शिकंजा। 22 करोड़ का भारी जुर्माना वसूला।
आगरा में स्थानीय कर्मचारी और वन माफियाओं की मिली भगत से हो रहा पेड़ों का अवैध कटान। पेड़ों के कटने से पक्षियों के उजड़ रहे घोंसले, ग्रामीणों की शिकायत के बाद नहीं हो रही कार्रवाई। कानपुर देहात की बसों में बज रही रामधुनी, मुसाफिर हो रहे आनंदित। जितनी देर बस चलती है उतनी देर बसों में बजती है रामधुनी। आगरा में शिक्षा बोर्ड की फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से लैपटॉप, प्रमाण पत्र बनाने की मशीन और हजारों रुपए किए बरामद। फर्रुखाबाद में जिला अस्पताल का सीएमओ ने किया औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं की खुली पोल। महिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ कक्ष में दिखा बाहरी युवक। सहारनपुर में बेखौफ हुए बदमाश शीटर ने मुस्लिम राम भक्त को दी जान से मारने की धमकी। भक्त ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की कीमत। फतेहपुर में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मिर्जापुर में पुलिस ने पंप चोरी करने वाली गैंग का किया पर्दाफाश। 4 लोगों को किया गिरफ्तार। अब कब्जे से चोरी की 6 मोनो ब्लॉक और टुल्लू पंप किए बरामद। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।